अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूँ सना खान और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशरियात बहारे रमज़ान। नाजरीन, पहले तो आप सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आपको मालूम है कि माह सयाम का आज पहला रोज़ा है और रहमत का अशरा शुरू हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वतन पाकिस्तान को और दुनिया भर के इंसानों पर अपना खुसूसी रहमो करम फरमाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से हालात दिन बर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। दुनिया भर में लोग गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। वो माँ बाप जो अपने मासूम बच्चों की 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, वो माँ बाप अपने मासूम बच्चों को जहर देकर खुदकुशियां कर रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम और करम फरमाए, आमीन। लेकिन ये बात भी हकीकत है, अल्लाह उन कौमों के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने हालात बदलना ना चाहे। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हम बहैसियत कौम अभी ज़ेरे तामीर हैं और माशरती एतबार से मुसलसल पस्ती का शिकार हैं। हमारे यहाँ वबा आती है तो लोग इसको भी अपना कारोबार बना लेते हैं। त्योहार आते ही महंगाई का तूफान भी साथ आता है और तो और रमजान मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोरी, चोर बाजारी और जखीरा अंदोजी के डेरे लग जाते हैं। दुनिया भर में मजहबी त्योहार जब आता है तो अशिया सस्ती कर दी जाती है, लेकिन हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक के अंदर कीमतें आसमान को छूती हैं। मगर अल्लाह करीम हर साल माह रमज़ान में हमें मोहलत देता है कि नेकियां कमाए, गुर्बत, भूख, प्यास और दूसरों का एहसास भी करें। जी शायद, लेकिन ये नेकियां करते वक्त दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली का भी कौल है कि दूसरों की मदद करते वक्त अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि दूसरों के दिल में शर्मिंदगी और आप में तकब्बुर ना पैदा हो। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे इदारे ने बहारे रमज़ान की खुसूसी नशरियात में पूरे रमज़ान मुस्तैकीन के साथ अफ्तारी का ख़ास इंतज़ाम किया है। तो चले शाहिद, आज हम चलते हैं एक ऐसी ही फैमिली के साथ इफ्तार करने। अस्सलाम वालेकुम। हनी भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हनी भाई ये बताइएगा कि आप तो सबसे पहले तो रमज़ान की बहार मुबारक और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना मुबारक हो। ये बताइएगा ना हनी भाई, ये क्या करते हैं आप? अभी तो फ़िलहाल जॉबलेस हूँ और इससे पहले जो है मैं स्टेट का रेंट पे घर जो है वगैरह किराए पे चढ़ाने के लिए स्टेट एजेंट के साथ मिलके ये करता था, तो उससे गुजारा बसेरा कर रहा हूँ। और आपको पता है कि सर ये तो हवाई है, परमानेंटली कोई रोज़ी रोज़गार का सिलसिला नहीं है। सेकेंडली ये है कि फिर ये रमज़ान मुबारक आ गए हैं, तो बस इसी बारे में सोच रहा था। आप लोग आए, मुलाकात हुई, अच्छा लगा, उम्मीद की किरण जागी। कितने फैमिली मेम्बर हैं आपके? मेरी 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे हैं, मियाँ बीवी। रेंट पे रहता हूँ मैं। तो किस तरह गुजारा बसर होता है आपका? इस वक्त तो थोड़ा मेरा भाई जिसकी वजह से जो है वो इंतकाल हो गया रिसेंटली, उसको इस वक्त मेरे सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। फिर मैं अर्ज़ कहूँगा, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि रमज़ान मुबारक के हवाले से मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्या करना चाहिए। रोज़ी रोज़गार भी परमानेंट नहीं, जो मैं चल रहा था पहले जैसे लेके, तो इसको लेके मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैंने बीकॉम 1994 में 94 में ग्रेजुएशन की। जॉब मैं कर रहा था प्राइवेटली मल्टीनेशनल कंपनियों में भी किए, बहुत सारी जगहों पे किया। मेजर प्रॉब्लम अब एक एज फैक्टेड बात, सेकंड वन इज़ दैट कि मेरे साथ जो है डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है। इन्फेंटाइल पैरालिसिस की वजह से
कोई मुझे जॉब देने से भी कासिर रहता है, एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो ये रियलाइज़ किया मैंने कि अब मैं जॉब करने से बेहतर है कि अपना कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला कर लूँ, इसी काविश में मैं लगा हूँ कि कोई सिलसिला बन जाए मेरा रोज़ी रोज़गार का परमानेंटली, जो मुस्तकिल मिजाजी से करता रहूँ और अपनी फैमिली को लेके चल सकूँ। अच्छा ये बताइएगा कि फैमिली में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है आपको? नहीं, फैमिली के खानदान में फैमिली मेंबर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं फैमिलीज को। सही कहा आपने, लेकिन मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ है और जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, तो वो भी थोड़े मुतवस्सित तबके से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे दस्तक देना या उनसे मैं बात करूं तो मुझे ख़ुद नहीं अच्छा लग रहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं और वो एक ही जैसे उसमें चल रहे हैं। तो हर शख्स अपनी पर्दापोशी में चल रहा है और ये हालात जो है नहीं जवाब देने को कह रहे कि मैं किसी से कुछ मदद ले सकूं। तो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए कि या अल्लाह तू ही असबाब बनाने वाला है तो इस उम्मीद पे चल रहा हूँ। मतलब आपका जो घर का जो सरबराह था, इसका आपने अभी जिक्र किया कि छोटा भाई जो था, शबान के महीने में वो दुनिया से रुखसत हो जी हाँ, गया। उसकी कमी महसूस होती होगी आपको। बेहद बेहद वो खला तो पुर नहीं हो सकती तादम ता हयात, ठीक है ना, लेकिन वो ज़िंदगी जो है कहीं ठहरती नहीं है, तो मुआशरती हवाले से गुज़र बसर करना ही है। तो उस हवाले से मैं ख़ासा मुतासिर हुई है मेरी फैमिली, इनफैक्ट मैं ख़ुद, कि अभी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि या परवरदिगार के मैं अपनी फैमिली के किस तरह से मैं लेके चलूँगा, क्या होगा। रेंट पर हूँ, यहाँ से भी छोड़ने का सिलसिला है। अभी आगे मुझे जाने के लिए जो असबाब बनते, मैं प्रैक्टिकली जो मैं सोच रहा हूँ कि वो कुछ भी नहीं है। और फिर कहूँगा कि मैं अल्लाह पर शाकिर हूँ कि अल्लाह ताला ही कोई असबाब बना दे, तो उस उम्मीद से बैठा हूँ। तो ये बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं, अब मैंने फ़िलहाल जब से मेरे हालात ऐसे गए जॉबलेस होने के बाद, तो मैंने बच्चों को घर में ही पढ़ा रहा हूँ और भेजने से कासिर हूँ, क्योंकि नहीं कर सकता खाली लेके जाना आना, फीसें वगैरह, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सक रहा था। तो ये आपके साहबजादे हैं जो बराबर में? जी हाँ, ये मेरे साहबजादे हैं छोटे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम गजनफर है। ये पकड़। तो कहाँ तक पढ़े हो बेटा आप? 7 क्लास। 7 क्लास। तो आगे नहीं पढ़े? नहीं, स्कूल नहीं जा रहे? मैं एसी फ्रिज का काम कर रहा हूँ अभी। हाय, रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में रोज़े रखना, भूखा प्यासा रहना सिर्फ यही इबादत नहीं है। रमज़ान के महीने में दूसरों का एहसास करना, क्योंकि अल्लाह को आपके भूखे प्यासे रहने की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपके दिल में दूसरों का एहसास नहीं होगा, उस वक्त तक आपका ये भूखे प्यासे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका? फातिमा। क्या करती हो, पढ़ती हो? जी, कौन सी क्लास? 5 क्लास में। स्कूल जा रही हो? नहीं, घर में पढ़ रही हूँ, पापा पढ़ा रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? सकीना। पढ़ती हैं आप? जी, क्या? सिपार। बारह पढ़ती। अल्लाह ताला ये मासूम सी बच्ची है सकीना, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि बच्चों का पेट पाले या इनको पढ़ाए। वो घर में ही बेचारे पढ़ के पढ़ाई जारी रखी हुई इन्होंने माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनकी तालीम के अखराजात, कोई मुसलमान भाई जो देख रहा हो, हमारे टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे चल रहे होंगे, जो सकीना की तालीम का ख़र्चा उठा ले। ये फ़ातिमा है जो 5th क्लास तक पढ़ी है, इसके बाद ये स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि अखराजात नहीं थे उसके वालिद के पास। तो यही रमज़ान का महीना है, एहसास का महीना है, दूसरों को साथ कंधे से कंधा मिलाने का महीना है। कोई मुसलमान भाई अगर देख रहा है तो इसके अखराजात खुद आए और अपने जो उसकी हैसियत है उसके हिसाब से इनके अखराजात, इनकी तालीम का ख़र्चा कोई मुसलमान भाई, तो ये इसके दिल में दर्द हो अल्लाह की रज़ा के लिए। ये हनी भाई की फैमिली थी। आज हम हमारे जो प्रोग्राम बहार रमज़ान रहमत बन के हम इनके दरवाज़े पे आए हैं, इनके घर पर आए हैं
और अब क्योंकि अफ्तारी का वक्त शुरू हो चुका है तो हम इनके साथ मिलकर दस्तरखान भी बिछाएंगे। जो हमारी ज़मीन न्यूज़ की टीम हमारे साथ मौजूद है, अफ्तारी की तैयारी करते हैं। चलिए चलकर देखते हैं अंदर अफ्तारी का इत्माम किया जा रहा है। आइए जी, माशाल्लाह यहाँ पर देखें किस तरह अफ्तारी का इत्माम किया जा रहा है और कितने सारे फ्रूट्स और अफ्तारी की रौनकों को सजाया जा रहा है। हमने मिल बांट कर रमज़ान की रौनकों को बाहर बनाया। जी, बच्चियाँ और मैं मिलके कर लेते हैं। वैसे ये अच्छा होता है कि जहाँ ज़्यादा बेटियाँ और बच्चे होते हैं वहाँ मिलके अफ्तारी को बनाया जाए, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। ठीक है, अब आते हैं हम किचन की तरफ। जो पकोड़े तले जा रहे हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आए ज़रा देखते हैं। अलीफ भाई, ये बताइएगा, आज रमज़ान शुरू हो चुका है, अफ्तारी की आपके जो भाई इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, उनकी कमी तो महसूस हो रही होगी। बेहद कमी महसूस हो रही है। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा है। आज दस्तर जैसा सजा है, दस्तर पे बैठे हैं, बेहद अपने भाई की कमी महसूस कर रहा हूँ। ये खला दो तादम ता हयात पूरी नहीं हो सकती, लेकिन बिलखुसूस आज के दिन के हवाले से, इस मूवमेंट के हवाले से बेहद मतलब जिसकी याद आ रही है। अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात आला मर्तबा मुकाम फरमाए। मैं दुआ गो हूँ, दुआ करना चाहूँगा इसकी आखिरत के लिए, इसकी बेहतरी के लिए। आज भाई ने मौजूद नहीं है, कैसा लग रहा है? बहुत खाली महसूस हो रहा है घर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे वक्त गुजरेगा उसके बगैर। ज़िंदगी का एक सहारा था जो गुज़श्ता रोज़ इस दुनिया से रुखसत हो गया, जो इस घर को चलाता था, इन बच्चियों की देखभाल करता था, इनका सहारा था, वो दुनिया से चला गया। अलीफ भाई बेरोज़गार हैं, जॉब नहीं है इनकी। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके मसाइल हल करें। बेहद मशकूर हूँ मैं आज के रमज़ानुल मुबारक का पहले अशरे के हवाले से कि जो सिचुएशन जो डोमेस्टिकली में डिस्टर्ब था और जो सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं मेरे साथ इस दौरान, तो सोच भी नहीं जाती। आज ज़मीन न्यूज़ के हवाले से मैं बेहद मशकूर हूँ कि आज मेरे घर दस्तर सजा, आप मेरे घर आए, इज़्ज़त दी, पजीराई की, मेरी फैमिली की। बेहद मशकूर हूँ, बेहद ममनून हूँ। पर्टिकुलर सैयद शाहिद हुसैन बुखारी साहब आज मेरे दरमियान मौजूद हैं। अक्सर वो बेशतर मैंने टेलीविज़न पे ही देखा करता था। अल्लाह तबारक ताला इनकी टीम को, बिलखुसूस इनकी टीम के हवाले से इन तमाम को ढेरों नेकियां अता फरमाए। आमीन। और इस न्यूज़ चैनल के तवस्सुस से, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और मेरे दस्तर जो सजा है, बेहद मशकूर हूँ मैं, मेरी फैमिली दुआ गो हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी भाई के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अनीफ भाई, बहुत खुशी हुई आज हमने आपके घर में अफ्तारी करी और अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को जो है वो हिफ्ज़ व मान में रखे अपने, क्योंकि रमज़ान का महीना बाबरकत महीना, पहला अशरा है और रोज़े रखना
अल्लाह के नज़दीक एक नेक अमल है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि दूसरों का भी एहसास करो। तो अनिल भाई कुछ? माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली भी, कि आज आपके दरमियान और आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा, दिल की गहराइयों से आपकी इस चैनल के हवाले से सबका मशकूर हूँ, दुआ हूँ। अपने आप को अकेला मत समझिएगा, हम सब आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त भी गुजर जाएगा। ज़मीन न्यूज़ की जानिब से एक छोटा सा तोहफ़ा है जो आपको दिया जा रहा है, ये कबूल फरमा लें और इंशाअल्लाह ताला जो भी मामलात होंगे, क्योंकि हम वो दूसरों की तरह नहीं हैं कि चीज़ें हाईलाइट की जाए, एक सफ़ेद पोशी में जो हम आपका कर सकते हैं ख्याल, वो इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और इसके अलावा भी कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमारी टीम के मेंबर से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको नेकियां अता फरमाए, आपके चैनल को, आपकी टीम को बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह हम लोगों के पास रहमत बन के जाएंगे और यही बहार रमज़ान है कि दूसरों का एहसास करना, दूसरों के साथ मिलकर उनके साथ दस्तरखान सजाना। आप लोग बड़े बड़े इफ्तार डिनर तो देखते होंगे, बड़ी बड़ी महफ़िलों में इफ्तार डिनर होता होगा, लेकिन कभी एहसास करें इन जैसे लोगों का जो सफ़ेद पोश हैं, जो हाथ नहीं फैला सकते, इनके घर में भी अफ्तारी का सामान लेके जाएं और उनके साथ रोज़ा खोल कर देखें। यकीन जानें अगर मज़ा ना आए और अल्लाह ताला खुश होगा इस अमल से आपका। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। आपका होस्ट शाहिद बुखारी और सना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।